हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस क्लास 9 सीबीएसई। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB is equal to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O. Show that first part is OB is equal to OC. Then second part is AO bisects angle A. अब देखो फिगर आपके पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है? इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू है AC के। ठीक है, और ABC एक ट्रायंगल है विद AB इज इक्वल टू AC। ये चीज ऑलरेडी गिवन है आपके पास। ठीक है, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. एंगल B और एंगल C इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में पॉइंट O पर। ठीक है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? टू इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है OB इज इक्वल टू OC। OB इज इक्वल टू है OC, ये चीज हमें प्रूव करनी है, शो करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे फर्स्ट पार्ट सॉल्व? सबसे पहले जो चीज गिवन है हम वो लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC। ABC में क्या चीज गिवन है हमारे पास? ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो AB इज इक्वल टू AC। ये चीज है AB इज इक्वल टू AC, गिवन है ये। ठीक है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। रीजन क्या लिखेंगे साथ में? बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और रीजन क्या दिया हमने? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखो एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट, ये क्या था? बाइसेक्टर्स थे। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? टू इक्वल्स पार्ट में। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। ठीक है, और जब इसका हाफ किया तो हाफ करके क्या आया हमारे पास? एंगल OBC, ये वाला एंगल, देन OCB, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB। OBC ये वाला एंगल है और OCB ये वाला एंगल है। ठीक है, यहां भी रीजन लिखेंगे साथ में, बिकॉज OB एंड OC बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल C रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमने रीजन लिखा साथ में। देयरफॉर एंगल OBC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B, ऐसे लिख सकते हैं इसको, एंड एंगल OCB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। यही चीज लिखी। ठीक है, OBC इज इक्वल टू आएगा हाफ ऑफ एंगल B एंड एंगल OCB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। ठीक है, ये चीज आ गई। अब यहां से हमारे पास क्या आया? OB इज इक्वल टू OC, ये चीज इक्वल प्रूव हो गई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? OB इज इक्वल टू OC। रीजन क्या लिखेंगे साथ में? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। सेम इसी तरह हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना था हमें? AO बाइसेक्ट्स एंगल A। AO ये है हमारे पास, और ये बाइसेक्ट कर रहा है किस चीज को? एंगल A को, इस वाले एंगल को। ये चीज हमें शो करनी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO we have
कौन सी दो ट्राइंगल्स हम एज्यूम करेंगे, देखो कौन सी ट्राइंगल्स लेंगे, ए बी ओ एक ये वाले ट्राइंगल और ए सी ओ ये वाले ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में देखो ए बी इज इक्वल टू है ए सी, क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास। ठीक है, और एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, हमने अभी ये चीज प्रूव की। ठीक है, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 दे देंगे यहाँ पर। इक्वेशन 1 किसको देंगे हम, ओ बी सी इज इक्वल टू ओ सी बी, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। तो क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन था ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में। ठीक है, गिवन, और एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से आया हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये चीज कहां से आई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 से, ये चीज हमने यहां पर प्रूव की थी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, साइड एंगल साइड, क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय एस ए एस साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वी हैव। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हुआ, ट्राइंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ओ, ए बी ओ ये वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ए सी ओ के। ठीक है, तो एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ, रीजन क्या लिखेंगे, बाय सीपीसीटी। ठीक है, आप शॉर्टकट भी लिख सकते हो, या बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ। ठीक है, बाय सीपीसीटी शॉर्टकट भी लिख सकते हो या फुल फॉर्म भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, बिकॉज corresponding parts of congruent triangles are equal। ठीक है, तो यहां से क्या प्रूव हो गया हमारे पास, ए ओ बाइसेक्ट एंगल बी ए सी। ठीक है, ए ओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ये चीज हमें प्रूव करनी थी, इस वाले एंगल को। ठीक है, बी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है ए ओ, तो ये चीज हमने प्रूव कर ली। तो इस तरह से आप शो कर। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, शो दैट triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। फिगर ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। ठीक है, ABC एक ट्राइंगल है और AD परपेंडिकुलर है BC पर, और शो क्या करना है, हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू AC, कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, देखो दो ट्राइंगल बन रही हैं हमारे पास, ए बी डी एंड ए सी डी। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी वी हैव, क्या चीज गिवन है यहां पर, देखो ए डी, ये क्या आएगा हमारे पास, कॉमन। ठीक है, और डी बी इज इक्वल टू आएगा डी सी। ठीक है, बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये चीज गिवन है हमारे पास। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर है ए डी, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, टू इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, तो यहां से बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये चीज गिवन है हमारे पास। नेक्स्ट क्या आएगा, ए डी बी 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो यहां पर भी ए डी सी, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, परपेंडिकुलर है ए डी बी सी पर, तो क्या लिखेंगे, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, रीजन लिखोगे साथ में, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, और इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या चीज आई, ए डी,
ठीक है, ये वाली साइड कॉमन है, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी, क्या लिखेंगे, कॉमन। ठीक है, अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई यहां पर भी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड criteria of congruency we have। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, और अगर दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ए बी इज इक्वल टू आएगा ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। रीजन क्या लिखेंगे, बाय सिपिसिटी। ठीक है, या कंप्लीट भी लिख सकते हो, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, रीजन भी लिखोगे साथ में। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। एबीसी, ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस, ये चीज हमने प्रूव कर ली। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज ABC is an isosceles triangle which altitudes BE and CF are drawn to sides AC and AB respectively, show that these altitudes are equal। फिगर ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, जहां पे दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो AB इज इक्वल टू होगा AC के। ठीक है, और बाइसेक्ट कर रहा है, देखो CF परपेंडिकुलर है AB पर और BE परपेंडिकुलर है AC पर। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल लेंगे, ABE, ये वाली ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, ये वाली ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, ACF वी हैव, तो यहां पर क्या चीज गिवन है हमारे पास, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC। AEB ये वाला एंगल, ठीक है, और AFC दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री के। तो क्या लिखोगे, बिकॉज ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज आ गई। नेक्स्ट क्या आएगा, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CAF, ये दोनों क्या हैं, कॉमन। BAE इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल आया। ठीक है, और इस वाले ट्राइंगल में भी CAF ये वाला एंगल क्या है, कॉमन। तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं, आपस में कॉमन। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, BE इज इक्वल टू CF, ये चीज हमारे पास गिवन है। BE इज इक्वल टू CF, बाइसेक्ट कर रहा था। ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों क्या होंगी, इक्वल, गिवन थी ये चीज। विच एल्टीट्यूड्स AB एंड CF आर ड्रॉन टू साइड्स AC एंड AB रिस्पेक्टिवली, तो ये चीज आ गई। ठीक है, तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, एंगल साइड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बाय एंगल साइड क्राइटेरिया by angle side criteria of congruency we have। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। ABE कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास ACF के। ठीक है, ये चीज हमने प्रूव कर ली। तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, AB इज इक्वल टू AC। क्यों आएगी ये चीज, बाय सिपिसिटी। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये चीज हमने प्रूव कर ली। क्वेश्चन नंबर 4 इज ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स AB एंड CF
टू साइड्स AC and AB are equal, show that first part is triangle ABE is congruent to triangle ACF. ये चीज हमें शो करनी है, प्रूव करनी है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है AB is equal to AC, that is ABC is an isosceles triangle. AB इक्वल टू AC, ये चीज भी हमें शो करनी है कि ट्राइंगल ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखो गिवन क्या है हमारे पास, ABC एक ट्राइंगल है और AC पर परपेंडिकुलर है BE, AB पर परपेंडिकुलर है FC, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेट एज्यूम करेंगे हम, लेट BE इज परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। ABC ट्राइंगल्स इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF, ये चीज गिवन दी हुई थी हमें। तो BE परपेंडिकुलर है AC पर और CF परपेंडिकुलर है AB पर, ये चीज लिखेंगे हम। एंड CF इज परपेंडिकुलर टू AB, ये चीज आएगी। अब इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF वी हैव, कौन सी ट्राइंगल लेंगे, ABE एंड ट्राइंगल ACF, ठीक है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या चीज गिवन है हमारे पास, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC, 90 डिग्री का एंगल है। क्या लिखेंगे, बिकॉज ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये वाला एंगल क्या आएगा, कॉमन इस वाली ट्राइंगल में, ABE में, और AFC इसमें भी ये वाला एंगल क्या आएगा, कॉमन, दोनों ट्राइंगल्स में ये चीज क्या है हमारे पास, कॉमन, ठीक है। और AB इज इक्वल टू है AC, ये चीज हमारे पास गिवन है, AB इज इक्वल टू AC। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पर, एंगल साइड, तो क्या लिखेंगे, बाय एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, ठीक है। ABE ये वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ACF के, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, BE इज इक्वल टू CF, ठीक है। BE इज इक्वल टू CF आया, क्यों आया, बाय CP/CT। तो ये चीज हमने प्रूव कर ली, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, ABE इज इक्वल टू ACE, कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल्स, और AB इज इक्वल टू AC, तो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ये चीज भी हमने प्रूव कर ली। तो यही हमें